हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जैसे एक पेज पे अपन ने सारे जो ये ड्रामा है इसकी स्टडी की थी। ठीक है। अब बेटा जो कीवर्ड्स है ना उसके द्वारा हम इसको याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये 4 से 5 पेज के अंदर ये सारा जो ड्रामा है ना वो अच्छी तरह से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे तो आपको सारा जो ड्रामा है वो एक्ट वाइज और सीन वाइज ऑटोमेटिक याद आपको हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्ट फर्स्ट की, एक्ट फर्स्ट है वो सीन 1। वो ओपन कहाँ से होता है? ओपन इन वेनिस। वेनिस में एंटोनियो है, वो सैड है, हिज आर फ्रेंड आर कम। ठीक है। उसके पास उसके जो दोस्त हैं वो आते हैं। ठीक है। और उसके पास जो बसेनियो है, टेल अबाउट मनी एंड बेलमोंट, वो जो टू बोरो मनी फ्रॉम एल्स। तो एंटोनियो है ना वो सैड नॉर्मल अपने काम के कारण ही है, और जो उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके पास ही हैं। जो बसेनियो है उसे बताता है कि बेलमोंट के अंदर जो राजकुमारी है प्रिंसेस वहाँ की, उसके जो शूटर्स एज ए शूटर्स मेरे को वहाँ पे जाना है, इसलिए मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो सीन 2 के अंदर कहाँ होता है? सीन 2 में है ना ओपन इन बेलमोंट। जो बेलमोंट है जहाँ पोर्शिया रहती है वहाँ ओपन होता है, और वो जो पोर्शिया और निरिसा आपस में बातें कर रही हैं, और वो जो जितने भी अभी तक जो शूटर्स आए हैं उनके रिगार्डिंग में बातें कर रही हैं वो। और वो अपनी जो फादर की विल है, ठीक है, जो फादर विल है उसकी फादर क्या चाहती है कि जो कास्केट्स है जो उसका पति बने वो उस कास्केट्स को चूज़ करके ही बनेगा। तो नॉट चूज़ हर हस्बैंड, तो वो अपना जो पति है ना वो चुन नहीं सकती। ठीक है। तो ये इसके फादर की विल थी। ठीक है। अब अगर हम बात करें नाउ प्रिंस ऑफ मोरक्को अराइव, ये अब यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो सीन 2 के अंदर आ चुका है बेलमोंट में। अब जो सीन 3 है वो कहाँ ओपन होता है? ओपन इन वेनिस। अब बसेनियो है वो नो ओनली साइलोक द जू मनी लेंडर। ठीक है। जो जू मनी लेंडर है, जो शाइलोक है, वही केवल क्या कर सकता है? वही केवल पैसे, इतने पैसे दे सकता है। ठीक है। तो साइलोक टेल्स एंटोनियो, जो साइलोक है वो एंटोनियो को बताता है कि ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इन पब्लिक। ठीक है। अब जो साइलोक है वो कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन एंटोनियो मुझे हमेशा ही ट्रीट करता है और मैं बैड ट्रीट करता है और इंसल्ट करता है मेरी पब्लिक के अंदर। एंटोनियो अगेन डिस्कोर्ट्स टू साइलोक इवन नाउ। अब भी जो एंटोनियो है ना, एंटोनियो ने उसकी फिर से बेइज्जती कर दी है। ठीक है। साइलोक आस्क हिम फॉर लोन, देन साइलोक टेल्स हिम हिज बॉन्ड एंड कंडीशन। ठीक है। अब साइलोक ने अपना जो सारा जो लोन के रिगार्डिंग जो बात है वो कह दी है, जो कंडीशंस है ना वो भी इसके रख दी है। पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम बॉडी, ये देखो ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। एंटोनियो एग्री, साइलोक इज हैप्पी। ठीक है। एंटोनियो ना इस बात पे उसने एग्री कर दिया कि दोस्त है, दोस्त के लिए जान कुर्बान। ठीक है। साइलोक इज हैप्पी, साइलोक है ना वो बड़ा खुश हुआ है। ठीक है कि इस बहाने से इसका मैं काम कर दूंगा। बसेनियो नोट लाइक दिस इविल बॉन्ड, जो बसेनियो ना वो इस बॉन्ड को पसंद बिल्कुल ही नहीं करता है। बॉन्ड किस चीज़ का है? ठीक है। बॉन्ड है पैसे दो, अगर आप पैसे टाइम पर नहीं दे पाओगे तो आपको जो बॉडी से क्या करना पड़ेगा? पाउंड ऑफ फ्लैश है ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब जो पार्ट है वो शुरू होता है 2 एक्ट 2 के अंदर 9 सीन है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो एक्ट 2 के अंदर जो सीन फर्स्ट है वो बेलमोंट में ओपन होता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो आ चुका है, और वो जो कास्केट है ना, ठीक है, वो भी चूज़ करेगा। लेकिन उससे पहले जो पोर्शिया है उसको कहती है कि आप एक ओथ लो कि आप बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए अगर आप हार गए तो यहाँ से आप लोग चले जाओगे। फिर वो डिनर करता है वो पोर्शिया के साथ। ठीक है। इस तरह से करके इसमें ये सीन 1 में होता है। जो आगे है सीन 2, यहाँ पर है ना लांसलॉट गोबो है वो डिबेट विद हिमसेल्फ। जो लांसलॉट है ना वो जो अपने अंदरूनी ही है ना वही सोच रहा है कि मैं जो ये मेरा मास्टर है साइलोक इसको छोड़ दूं। ठीक है। तो इस करके वो जो बंदा है वो अपने अपने डाउट के अंदर ही है कि मैं साइलोक को छोड़ के बसेनियो को चूज़ कर लूँ। तो इसका जो फादर है ना वो आता है, जो ब्लाइंड है अभी, वो गिफ्ट लेके आता है इसके लिए। ठीक है। वो जो साइलोक है ना उसके लिए गिफ्ट लेके आता है, लेकिन जो उसका जो बेटा है ना वो कहता है कि आप जो गिफ्ट है ना बसेनियो के लिए ही रखना, क्योंकि मैं इस मास्टर को कुछ नहीं देना चाहता। तो सीन 2 के अंदर ये लांसलॉट के लिए है। लेकिन जो सीन 3 है उसमें जो जेसिका है ना वो प्यार करती है मन ही मन किसके साथ? लोरेंजो से। ठीक है। अब लांसलॉट को है ना वो सारा कुछ बताती है भाई ये बात है। तो लांसलॉट कहता है कि मैं तो आपकी जो जॉब है ना वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप ये जो हेल है, आपका जो घर है वो हेल है। ठीक है। तो अब हेल है तो वो कहती मैं क्या करूँ, मैं तो खुद यहाँ से भागना चाहती हूँ। तो इस जो दौरान है ना जेसिका उसको जो एक लव लेटर देती है, कहती है आप है ना आप लोरेंजो को दे देना ये। ठीक है। अब जो लांसलॉट है ना वो इस स्टोरी का पूरा गेम चेंजर है, क्योंकि अब वो है ना अब जो सारा जो इलोपमेंट होती है इसके अंदर वही बंदा आगे से आगे जाकर क्या करता है? लेटर है वो एक्सचेंज करता है। अभी जो सीन 4 है इसके अंदर क्या है ना? लोरेंजो रिसीव द लेटर, जो है ना उसने जो लांसलॉट ने लेटर ला कर दिया है, अब वो बड़ा खुश हो गया है।
ठीक है। और उसके जो प्रिपरेशन, जो उसके जो फ्रेंड्स है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, मास्क टॉर्च लाइट है ना उसकी, ठीक है। अब साइलोक है जैसे घर से एब्सेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो आज बेसेनियो के घर पे खाना खाएगा, जो एंटोनियो का है दोनों के घर पे खाना खाएगा ना वो, तो इस करके पीछे से भागने के लिए जो जेसिका है वो तैयार बैठी है। सीन जो 5th है बेटा उसमें क्या है, लांसलॉट गिव लेटर टू जेसिका एंड टेल अबाउट टॉर्च लाइट प्रोसेसन। अब जो पहले जो जेसिका का लव लेटर लेकर जाता है उसके बाद में जो लोरेंजो है वो उसको लेटर दे देता है। अब सीन 5 के अंदर है ना, अब उसको जेसिका को सारा कुछ पता चल गया है कि उसे क्या करना है। अब देखिए ये कहता है कि आप आराम से है ना, जो जैसे टॉर्च लाइट प्रोसेसन होगा ना, आप आराम से आ जाना और आपका इलोमेंट के लिए सारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब जो इसी टाइम जो अपना बंदा है ये शाइलोक है, ये भी घर से बाहर जाने के लिए कहता है अपनी बेटी को, तो ये कहता है कि तुम तेरे सारे दरवाजे वो बंद कर लेना घर के, क्योंकि जो क्रिश्चियन इडियट है ना वो यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैं उनका जो खाना है ना अगर खाऊंगा कम और ख़राब ज़्यादा करूँगा। तो इस तरह की सोच है रखता है ये बंदा शाइलोक। इसकी अपन बात करें सीन 6 में है ना, जो जेसिका है उसकी पहले ही बात हो चुकी है कि वो डिस्गाइज एज ए बॉय जाएगी, और अब यहाँ पर वो इलोप्ड हो जाती है किसके साथ है, लोरेंजो के साथ। तो सीन एक्ट 2 सीन 6 के अंदर अब जो जेसिका है वो भाग चुकी है किसके साथ है, बेसेनियो के साथ। अब ये बेलमोट की तरफ निकले हुए हैं ये। अब सीन 6 है वो बेलमोट में ओपन होता है। यहाँ पर जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है ना वो क्या करता है, वो ट्राई करता है अपना जो लक है वो, और चूज़ गोल्डन कास्केट, और फाउंड क्या उसको एक स्कूल मिलता है, ठीक है। वो बंदा बड़ा उदास होता है। और जो वर्ल्ड फेमस प्रोवर्ब है ना, कौन सा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये उसी के द्वारा कहा गया है जो आज भी 21st सेंचुरी के अंदर चलता है। अब अगर आप बात करेंगे सीन 8 की, तो सीन 8 है दोबारा से फिर से सीन ओपन होता है कहाँ पे, वेनिस में। यहाँ पर सेलेरिनो और सेलेनियो है, ये बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग इलोपमेंट है हुई है सिटी में, साइलो की बेटी वो भागी है उस करके। तो अब ये जो जब भी इसको पता चलता है साइलो को, तो ये गली गली भागता है, इधर से उधर भागता है, और ये जाके ड्यूक के पास जाता है और कहता है कि जो बेसेनियो है ना वो मेरी बेटी को भगाने में उसने हेल्प की है, तो उसका जो शिप्स है उसको रोका जाए, उसको चेक किया जाए। तो ये पोर्ट पर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ जो अपना बंदा है जो ये एंटोनियो है, ये इनको तसल्ली करवाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो अकेला गया है। सीन 9 है वो फिर उससे बेलमोट में ओपन होता है। और अब सेकंड जो शूटर है प्रिंस ऑफ एरागन है, ये यहाँ पे आता है प्रिंस ऑफ एरागन। अब ये जो है अपना ये एरागन है, ये चूज़ करता है किसको, सिल्वर को चूज़ करता है। और इसके अंदर क्या मिलता है, जो ब्लिंकिंग इडियट है ना उसके अंदर ये इसकी फ़ोटो मिलती है, तो ये बड़ा गुस्सा होता है ये, और यहाँ से चला जाता है। और इसी बीच में एक जो सर्वेंट है ना वो आता है कि एक बहुत ही जेंटलमैन बंदा है जो वेनिस से आ रहा है। तो पोर्सिया ना मन ही मन सोचती है कि ये तो बड़ा बढ़िया राजकुमार होना चाहिए, लेकिन जो नेरिसा है ना वो कहती है, वो प्रे करती है कि ये तो केवल बेसेनियो ही हो। अब जो एक्ट 3 है इसमें कितने सीन है, 5 सीन है। तो जो एक्ट 3 सीन फर्स्ट कहाँ ओपन होता है, ये होता है वेनिस में ओपन होता है। सेलेनियो और जो सेलेरिनो है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि शिप्स जो है किसकी, एंटोनियो की, वो ठीक रहें। लेकिन इसी बीच में जो शाइलोक है ना वो आता है, और वो दोनों उसकी जो बेटी भाग गई ना उसके ऊपर मोक करते हैं। तो वो कहता है कि वो उन पर गुस्सा होता है, तो वो कहते हैं कि हम तो बात कर रहे थे कि जो एंटोनियो है ना उसके जो शिप्स हैं वो हमने सुना है कि वो तो ख़राब हो गए, या जो शिप है ना वो तो तबाह हो गए समुद्र में। तो बंदा बड़ा खुश होता है। इसी बीच में जो उसका एक दोस्त है वो आता है और कहता है कि भाई सीधी बात ये है कि एंटोनियो तो ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो वो बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि आप है ना अपना बॉन्ड है ना उसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं। तो सीन 2 है वो बेलमोट में ओपन होता है, और ये मेन सीन वही है बेटा जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक्ट 2 सीन 2 के अंदर जो बेसेनियो है ये चूज़ करता है किसको, जो ये लीड का स्केट है ये चूज़ करता है, और जो पोर्सिया है इसके अंदर फ़ोटो मिलती है, ठीक है। तो ये 3 का स्केट सीन बनते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया है, ठीक है। तो अभी इसी टाइम जो मेन जो मैसेंजर है ना सेलेरियो ये आता है और क्या कहता है कि ये बताता है कि जो एंटोनियो के सारे जो शिप्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, आपको वापस बुलाया गया है और एंटोनियो आपसे लास्ट टाइम में मिलना चाहता है। तो एक्ट 2 सीन 2 के अंदर पोर्सिया की और इसकी मैरिज होती है। और जो एक्ट 2 सीन 3 है वो वेनिस में ओपन होता है, और शाइलोक है ना वो जेलर के पास जाता है और वो सारे किसको पकड़ लेते हैं, एंटोनियो को। अब जो एंटोनियो
उसके लिए मर्सी के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ से उसे कोई भी मर्सी नहीं मिलती, क्योंकि जो रूल है ना ट्रेड के और जो वेनिस के वो बड़े सख्त हैं, और रूल के अकॉर्डिंग जो साइलोक है वो अपनी जगह पे सही है। अब जो सीन 5 है वो बेलमोंट में फिर से ओपन होता है, और इस सीन के अंदर जो लोरेंजो है ना वो बताता है पोर्शिया को कि एंटोनियो और बसेनियो की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी प्योर है, ठीक है। अब लोरेंजो टेक चार्ज ऑफ बेलमोंट नाउ। अब जो पोर्शिया है ना वो कहती है कि हम डिस्गाइज एज ए यंग मैन जाएंगे, और लोरेंजो और जो अपनी जेसिका है ना, आप लोग दोनों किसका ध्यान रखना, मेरे जो स्टेट है ना बेलमोंट, इसका ध्यान रखना। अब होता है एक्ट 3 सीन 5। इसके अंदर ना जो लांसलोट है वो और जेसिका है ना वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो लांसलोट उसको कहता है कि जेसिका को कि आपने भागकर जो आपके जो फादर है ना उसकी बड़ी बेइज्जती की है, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरे फादर तो है ही ऐसे, मेरा जो घर है वो बिल्कुल सैडिज्म का घर है, तो मेरे फादर हैं वो इलीगल सारे काम करते हैं ऐसे वैसे। वो कहती है कि मैंने तो जो अपना धर्म है जो अपनी ज़िंदगी में वो सुधार ली एक क्रिश्चियन के साथ शादी करके। तो वो जो लांसलोट है वो कहता है कि क्रिश्चियन की तो संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तुम तो सूअरों को और ज़्यादा कम करवाएगी, ठीक है। इस तरह से करके इनके बीच में ये बातें होती हैं। लेकिन इसी बीच में जो ये है लोरेंजो वो आता है और लांसलोट है चुप हो जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है वो है एक्ट 4 सीन 1, जिसको ट्रायल सीन भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी ये आता है, ठीक है। तो ट्रायल सीन की अगर बात करें तो ड्यूक है, साइलोक है, ठीक है, और इस साइड से एंटोनियो है। अब ड्यूक है वो लॉ के लिए रिस्पेक्ट है, वो रखता है अपनी भी में लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो सही हो। लेकिन बसेनियो है वो इसका इतने में आ जाता है, और सब उनसे जो साइलोक है उसे अपील करते हैं भी तू है ना दया कर और एंटोनियो को छोड़ दे। लेकिन वो कहता है कि मैं तो नहीं छोड़ने वाला, लेकिन बसेनियो उससे डबल पैसे की बोल देता है कि आपको मैं डबल इसका टॉइस दे देता हूँ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तो बॉन्ड है ना उसके ऊपर ही रहूँगा। अब ड्यूक है वो भी कहता है कि आप दे दो, मर्सी कर दो, लेकिन वो फिर रिफ्यूज़ कर देता है। तो बार बार मतलब हर एक बंदा उससे ये कह रहा है कि मर्सी कर, लेकिन वो आदमी दया नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाता। अभी इसी बीच जो बेलेरियो है ये एक लॉयर है जो अपना जो यंगर लॉयर ना वो भेजेगा यहाँ पर, तो उसका वेट हो रहा है। और जो यंगर लॉयर है ना वो और कोई नहीं है, वो पोर्शिया है, और जो उसके साथ जो क्लर्क है वो कौन है, नेरिसा। ये दोनों हैं जो इसी सीन के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब जो नाउ बेल्थाज़र स्टडीज द बॉन्ड, अब जो पोर्शिया है वो उस बॉन्ड को पढ़ती है और साइलोक लीगली राइट है वो ये कहती है। अब फिर वो खुश हो जाता है। पोर्शिया मेक्स पैशनेट अपील फॉर ऑफ मर्सी बट साइलोक इज डिफ ऑन दिस मोमेंट। अब देखिए कि जो पोर्शिया है वो फिर से उससे अपील करती है, लेकिन वो फिर बोल देता है कुछ नहीं है, वो बिल्कुल है, वो बहरा बन जाता है। अब जितनी भी जो चीज़ें हैं वो जितनी भी बार मर्सी के लिए वर्शिप के लिए उसको बोला गया, उस आदमी ने बिल्कुल मना कर दिया। अब कहते हैं पोर्शिया नाउ दैट बसेनियो पेड ट्वाइस। अब बसेनियो ये अब जो पोर्शिया है उसको ये पता चल गया कि जो ये अपना बसेनियो इसने दोबारा भी डबल मनी देने का भी बोल दिया, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसने 10 टाइम भी बोल दिया है, फिर भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये देखो 10 टाइम, ठीक है, और डबल है, फिर भी वो उसको मना कर रहा है। अब देखिए साइलोक कंपेयर बेल्थाज़र पोर्शिया विद डैनियल। तो ये बेटा ये क्वेश्चन में बनता है कि जो साइलोक है वो पोर्शिया को किसके साथ कंपेयर करता है, तो डैनियल के साथ ये करता है। अब पोर्शिया सेड अकॉर्डिंग टू दी बॉन्ड कि साइलोक है वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग सही है, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर वो केवल फ्लैश ले सकता है लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो गवर्नमेंट को चली जाएगी। अब इस चीज़ को देखकर ही जो अपना ये साइलोक है ये घबरा जाता है। वो तो जो खुद का जो जाल बनाया है वे इसमें ये खुद ही क्या होता है फंस जाता है। वो कहते हैं मेरे को 10 टाइम आप लोग पैसे दे दीजिए, फिर ये पोर्शिया ये मना कर देती है। अब जो एज पर रूल ऑफ जो लॉ है, अब इसको क्या है कि इसने इसको मारने की कोशिश किया, तो इसको अब जो अपनी प्रॉपर्टी है ये एंटोनियो को देनी पड़ेगी या स्टेट को है वो देनी पड़ेगी। अब देखो बट एंटोनियो 2 डिमांड्स, लेकिन एंटोनियो है ना वो कहता है कि इसको मैं 2 डिमांड है। पहला कि गेव हिज प्रॉपर्टी टू जेसिका एंड लोरेंजो, की अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दे, और दूसरा ये कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये स्वीकार कर ले, या ये अपना जो रूल है जो अपना रिलीजन है इसको चेंज करके क्रिश्चियनिटी में आ जाए। अब देखिए बसेनियो थैंक्स टू लॉयर एंड क्लर्क। अब जो दोनों हैं बसेनियो, क्योंकि इसने जो जैसे ही पोर्शिया ने एज ए डिस्गाइज एज बॉय इसने लॉयर बनकर जो काम किया है,
तो इसने एंटोनियो की लाइफ बचा ही ली है। इधर से इसने जो साइलोक है उसको बिल्कुल उसकी इसी के जाल में फंसा दिया, तो वो साइलोक यहाँ से चला गया है। और अब जो खुश होकर जो बेसेनियो है ये इसके पास आकर इसको थैंक्स बोलते हैं, और लेकिन ये कहते हैं कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो ये कहती है कि मैं तो कुछ नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी ज़्यादा कहने के बाद में ये कहती है कि मुझे आपके जो ग्लोव्स है और जो आपकी है ना रिंग्स ये दे दो। तो इस पे जो ये अपना बेसेनियो है ये थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या क्या मांग लिया इसने, ठीक है। एक्ट 2 सीन फर्स्ट सेकंड के अंदर एक्ट 4 सीन 2 में क्या होता है कि अब जो एंटोनियो उसको बोलता है कि इस जो लॉयर है इसने मेरी जान बचाई है और अपने को एक काम करना पड़ेगा कि इसको आप अपने जो ग्लोव्स है वो दे दो और जो अपनी रिंग्स है वो दे दो। कोई बात नहीं, मैं पोर्शिया के साथ मैं जाके बात करूँगा, उसे सारी चीज़ें आप समझाएंगे। अब ये जो रिंग है ना वो देने जाता है, ये कौन जो लैंसलॉट है वो जाता है, सॉरी जो गेटियानो है वो जाता है। अब इसी टाइम जो नेरिसा है ना वो भी इसके जो गेटियानो की है ना रिंग्स वो भी ऐसे छीन लेती है। अब एक्ट जो 5 है सीन फर्स्ट में, अब जो लोरेंजो और जेसिका है ना वो आपस में शाम के टाइम में जो चंद्रमा है वो उगा हुआ है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो अपने खुद को बहुत बड़े जो लवर हैं वो एक पेयर है वो दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पायरम्स और जो थिस्बे है ना उसी की तरह उनकी एक जोड़ी है, वो रोयलस और जेक्रिसिडा उनकी तरह उनकी जोड़ी है, डिडो एंड एनियंस है ना उनकी तरह उनकी जोड़ी है। मतलब जो संसार में सबसे ज़्यादा बड़े लवर हुए हैं उन्हीं के अंदर उनका नाम है वो आता है। बट इसी टाइम है ना अचानक से ही बेलमोट के अंदर जो ये पोर्शिया है नेरिसा ये आते हैं, इनके पीछे पीछे एंटोनियो बेसेनियो गेटियानो सारे आ जाते हैं। और यहाँ पर जो पोर्शिया और नेरिसा इनसे अपनी रिंग मांगती है तो दोनों क्या बोलते हैं बिल्कुल साइड हो जाते हैं। तो इसी बीच में जो एंटोनी है वो सारा का सारा सिस्टम है वो संभालता है। वो कहता है कि ये सारा एपिसोड हुआ था और बात ये है कि मैं इनका गवाह हूँ, ऐसे करके इनको सारा कुछ बातें समझाता है। और अब है ना जो पोर्शिया है वो रिंग्स दिखाती है और कहती है कि जो अपने लॉयर था वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ, ठीक है। और इसमें सारे हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में सबसे ज़्यादा जो हैप्पी मोमेंट है वो ये आता है कि पोर्शिया बताती है कि आपके जो शिप्स हैं वो सकुशल जैसे भी हैं थे, बढ़िया थे, उसी तरह से आ गए हैं। जो आपके पास जो जितने शिप्स जो रैक हुए थे वो रंग के थे, आपके शिप बिल्कुल सेफ़ हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे के सारे बड़े खुश हो जाते हैं। और अब लास्ट में इस जो है ना इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आप इस ड्रामा को अगर 3 से 4 बार अगर इन वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपका पूरा ड्रामा कंप्लीट है 4 पेज के अंदर। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।